एक समय ऐसा था जब महिलाओं की जिम्मेदारी घर के आंगन तक सिमटी हुई थी और पुरुष प्रधान सोच से धीरे धीरे पर्दा हटना शुरू हुआ तो महिलाओं ने हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदमताल शुरू कर दिए। कई बार तो पुरुषों को पछाड़कर महिलाओं ने अपना कौशल दिखाया। महिलाओं ने दिखाया कि आज की नारी पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे IAS PCS की परीक्षा हो या फिर सेना में जिम्मेदार पदों को संभालना। आज की नारी देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। गाजियाबाद के पटेल नगर में रहने वाली 35 वर्षीय पूनम भी पुरुषवादी सोच के उस मिथक को तोड़ रही हैं। पैरालिसिस ने पूनम के पति को अपाहिज तो बनाया, लेकिन उसने उनके हौसले को नहीं दिखा सका। बच्चे, पति को संभालने के साथ ही तमाम पारिवारिक कार्य भी पूनम कर रही हैं। उनका कहना है कि बाइक मैकेनिक की दुकान संभालने के साथ ही घर में 2 पैसे की आमदनी बढ़ गई है। बच्चों की फीस भी समय से निकल जाती है और पति या फिर कोई बीमार हो तो उसकी दवाओं का खर्च भी निकल जाता था। लेकिन उसके बाद कोविड ने छीन ली पति की नौकरी। राजेश का परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। घर में सोच विचार कर बाइक मैकेनिक की तुलना खोलने की सोची, तभी राजेश को पैरालिसिस अटैक पड़ गया। पूनम पति राजेश को लेकर प्रयागराज चले गई। वहाँ काफी इलाज कराया। घर की जो भी सेविंग्स थी वे राजेश के इलाज में खर्च हो गई। परिवार एक एक पैसे को मोहताज होना शुरू हो गया। दोनों बेटियों के स्कूल छूटने की नौबत तक आ गई, लेकिन पूनम इन सब परिस्थितियों का भी डटकर मुकाबला कर रही थी। पूनम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। पैरालिसिस अटैक के कारण राजेश के दाहिने हाथ ने काम करना बंद कर दिया। सब कुछ बर्बाद होने को था। पूनम को विपरीत हालातों से निपटने के लिए बीड़ा खुद उठाया। पूनम ने पति से सलाह लेकर पटेल नगर में ही छोटी सी बाइक ठीक करने की दुकान खोली। हुनर राजेश के दिमाग में था और उसका हाथ बनी पूनम। सर, हमारी समस्याएं तो बहुत है। हम लॉकडाउन से ही पहले हमारे मतलब परेशानियां थी। इन्होंने हीरो में काम किया तो वहाँ से दिक्कत ज़्यादा होने लगी। मतलब दिक्कत ये हो गई सर कि इनके पैरालाइज हो गया तो वहाँ से इन्होंने पहले कुछ दिक्कत थोड़ी थी, बाकी उन्होंने कहा कि अब तुम काम नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में भी बहुत परेशानियाँ आई। लॉकडाउन के बाद जब जैसे लॉकडाउन खुला वैसे हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, हम अपना काम शुरू करते हैं। इन्होंने फिर सोचा कि चलो कोई ना दूसरा काम करने के मतलब दूसरे दुकान मतलब काम करने का। फिर इन्होंने काम शुरू तो किया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं रखा इनको। इसके बाद जब कोई नहीं रखा तो फिर हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप जैसा भी है कोई बात नहीं, आप तो काम जानते ही हो, लाओ अब आप बताते जाना, अब हम काम करते हैं। आप जैसे कहोगे वैसे हम काम करते रहेंगे। इन्होंने वैसे ही जैसे बताया वैसे ही हमने काम शुरू कर दिया। पूनम ने धीरे धीरे बाइक मैकेनिक का काम सीखना शुरू कर दिया। जहां परेशानी आती वह राजेश से पूछ लेती। राजेश पूनम के साथ ही दुकान पर जाते हैं। पूनम बाइक खराबी चेक करने से लेकर इंजन ठीक करने तक का काम संभाल रही हैं। इनकम बढ़ी है तो घर के हालात भी अब बदल गए हैं, लेकिन आसपास के लोगों को भी यह भी रास नहीं आया। किसी ने उनकी लकड़ी से बनी दुकान में आग लगा दी। सुनने में आया कि आपकी जो दुकान थी जी, उसमें भी आग लग गई थी। हाँ सर, खूब अच्छा कमाते खाते थे। कि मतलब पिछला तो कर्जा था ही ज़्यादा। मतलब दिक्कत ये जैसे लॉकडाउन से उठे, काम करने लगे, वहाँ भी काम नहीं हुआ। इसके बाद फिर यहाँ थोड़ी सी दुकान रखे। किसी की इतनी दिक्कत हो गई कि पहले तो वैसे बोलते थे कि नहीं हटा लो यहाँ से, हटा लो, यहाँ काम नहीं करना, ये वो करते रहे। कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते रहे। अब किसी ने इतनी जलन करी कि आग लगा दिया। और जब आग लगा दिया सर तो उसमें इतना मतलब दिक्कत हो गई कि बताइए, हम 2 वक्त की रोटी किसी तरह से जुटा के, हम 2 बेटियां हमारी, एक ये एक और है, उनको किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे कि पढ़ा भी रहे थे, अपना घर के खर्च भी चला रहे थे, क्योंकि यहाँ किराए पे रहते हैं, अपना घर नहीं है। किसी तरह चलाए थे। जब से आग लगा दिया फिर दिक्कत बहुत आ गई। फिर लोगों ने ये सोचा कि चलिए कोई ना मदद कर दे। मदद किए तो फिर सभी लोगों ने मदद करे तो ये खोखा रखवाए, कुछ और मदद करे पैसों की। तो हमने जितना मदद करवाए थे तो अपने एक छोटी सी दुकान थी तो उसमें दुकान अपना करवा दिए कि हम चलो कोई ना सर, जो पिछला कर्जा है कोई ना धीरे धीरे अपना आके फिर कर्जा भर देंगे, जैसे काम चलेगा वैसे वैसे करके अपना। लेकिन जैसे तैसे प्रशासन आम जनता से गुहार लगाई, तब जाकर दुकान फिर से प्राप्त हुई। कर्जे व कम कमाई के चलते पीड़ित पूनम आम जनता से मदद की गुहार लगाई है। देखिए गाजियाबाद से शिवा आज़ाद की रिपोर्ट। लेकिन वह यहाँ भी दिक्कत ये आ गई कि नहीं, इनका फिर से वही अटैक हो गया, मतलब पैरालाइज हो गया, वो हाथ एकदम जाम हो गया। बस जब दवा खाते हैं तो हल्का ऐसे मूवमेंट करते, मतलब चलता है धीरे धीरे से, बाकी दिक्कत वैसे ही आ गई फिर से कि काम बिल्कुल नहीं कर पाए। हम सब कितना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 इतना कमाए, इतना तो घर का खर्चा ही चल पाएगा सर। जब आपसे ज़्यादा आग लगी थी तो आपने कंप्लेंट भी करी थी?
जी सर, हम गए थे, कंप्लेन करी तो वहाँ से आए अधिकारी जो भी हैं, मतलब पुलिस वाले सब आए, सुने, उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी, सब जानकारी क्या अपराधी का खुलासा हो पाया था? जी अपराधी का खुलासा हो पाया था? नहीं सर, कोई पता ही नहीं पाया कि आखिर किसने लगाया। हम भी नहीं देखे सर, क्योंकि सुबह तो हम जैसे अब इतने समय काम कर रहे हैं, काम करके रात में चले गए, सुबह हमको एक फ़ोन जाता है कि तुम्हारे खोखे में ऐसे ऐसी बात हो गई, जैसे थे वैसे रोते पिला आगे यहाँ देखे तो हमारे तो, क्योंकि एक वक्त की रोटी हम जैसे तैसे करके खा रहे थे, उसमें भी आग लग गई। हम तो हमारे तो जीने का वही है कि हम क्या कर सकते हैं। 2 बच्चियाँ हैं, इनको भी देखना। जिन लोगों से आपने कर्जा लिया है वो लोग क्या कहते हैं? वो सर वो तो कहते हैं आप जैसे अभी कर्जा है, वो कहते हैं कि आप जैसा भी हो हमें अपना पैसा चाहिए, आपको परेशानी है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारे मुसीबत में नहीं दिए हैं, अब तो हमें चाहिए ऐसे कहते हैं। इसीलिए सर सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा, क्योंकि सर बहुत परेशानियां हैं, इतनी समय पर मैं बता नहीं सकती। जैसे कि आपको ये जो लोहे का आपका ये सब बनवा के दिया, किसी प्रशासन द्वारा ये आपको मदद मिली या आम जनता ने या किसी सहयोगियों ने आपको मदद करी इसकी? सर इसमें कई डीएम को हम जानते हैं, डीएम बस को हम जानते हैं कि हाँ डीएम ने करवाया सबको, कैसे हुआ हमें कुछ पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन डीएम साहब को पता, वो बुलाए अपने वहाँ पर अपने ऑफिस में और वहाँ पर करवाए कि हम तुम्हारा खोखा रखवाएं रोजगार। मेरा नाम राजेश कुमार है। आप कौन लगते हैं इनके? हस्बैंड। और सर दिक्कत यह है कि मैं अच्छा खासा जो अपने बच्चों को पाल रहा था, 2018 में पैरालाइसिस पड़ा, जिससे मेरा पता न चल पाया, इलाज मैं कोमा में चला गया, 3 महीने कोमा में रहा, उसका इलाज चला तो 9.5 लाख रुपए लग गया, जो मेरे पास ना होने के कारण मुझे कर्जा लेना पड़ा, और मेरी वाइफ ने और परिवार ने इधर उधर कर्जा लेके करा दिया। और जब मैं ठीक हुआ 1.5 साल बाद ठीक हो पाया, लेकिन 60% मेरा हाथ काम करने लगा, तो मैंने अपने आप को सोचा कि मैं कामयाब कर लूँगा, धीरे धीरे कर्जा ही भर लूँगा कम। तो मैंने आपको वाइफ को लेकर मैं आ गया यहाँ गाज़ियाबाद में, कि वहीं पर, क्योंकि मैं यहाँ बहुत दिन से 13 साल से यहाँ रह रहा था, बस जब इलाज नहीं हो पाया तो मैं अपने इलाहाबाद में इलाज कराया जाके इसका, तो वहाँ मुझे जाना पड़ा 1.5 साल। जब वहाँ इलाज चला तो मुझे काफ़ी जो है कर्जा भी हो गया सब, तो फिर मैं वापसी यहीं आया कि अब वहीं गाज़ियाबाद मेरे जानने वाले हैं, वहीं मैं अपना दुकान चलाऊँगा। यहाँ मैंने नौकरी मांगी तो नौकरी मिली नहीं, क्योंकि हाथ ख़राब था, पूरा काम नहीं कर रहा था। जब पूरा काम नहीं कर तो मैंने पूनम से ये कहा कि तुम तो काम जानते हो, मुझे साथ ले चलो, औजार ले लो थोड़े से, और धीरे धीरे काम करेंगे तो धीरे धीरे चला लेंगे दोनों लोग, तब तक बच्चे पालेंगे, कर्जा धीरे धीरे भरेंगे। यही करके हमने दोनों ने दुकान एक रोड किनारे खोला, छोटा सा खोखा, धीरे धीरे चलाए, 1.5 साल चलाते रहे। उसमें से कुछ लोगों को ब्याज भी देते रहे, कुछ लोग कमाते रहे, अपना एक रोटी खा करके आधी रोटी बचा करके ब्याज भरते रहे, और ऐसे चलता रहा। और 2.5 साल बीतने के बाद यहाँ कोई पता नहीं कैसे मेरा काम बढ़ गया, तो मुझे लगा कि हम अब सब कुछ कर लूँगा। और इसके बाद किसी ने आग लगा देती है, अचानक से खोखे में आग लग जाती है, तो मैं FIR करता हूँ। FIR के और सूचना से कुछ मीडिया भी आई मेरे साथ में, हेल्प करी, तो उस वजह से मेरा खोखा जो है डीएम साहब ने रखवा दिया। मुझे डीएम साहब को पता और मुझे किसी को नहीं पता। इस उद्देश्य से कुछ जन सहयोग से हेल्प मिली, तो मैंने इस पर अपना सामान भरवा दिया, जो भी 1,50,000 का मुझे मिला, मैंने सामान रखवा दिया और उसका सेटलमेंट करा के अपनी दुकान चालू कर दी। पूनम जी, आप मदद की गुहार लगा रही हैं। और अब मेरे पास परिस्थिति है सर, मेरे दोबारा से पैरालाइसिस पड़ा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं क्या करूं क्या नहीं कर रहा हूं। कभी कभी तो मेरा दिमाग नहीं काम करता कि इन छोटी बेटियों को क्या कसूर है, और इनके लिए अगर मेरी जन सहयोग सहायता कर दे तो शायद मैं इस हादसे से निकल सकता हूं और अपने बच्चे को परहेज कर सकता हूं। नहीं तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ आगे। और मैं प्रशासन से चाहूँगा कि अगर जैसा भी चाहे वह मेरे इस रास्ते से निकाले मुझे, और कर्ज और मर्ज दोनों है मेरे पास, मुझे अगर इस कर्ज से निकाले तो मेरी बेटियों को अच्छी परवरिश करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं अपनी बेटियों की बस किसी तरह से परवरिश करना चाहता हूँ। अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं अपने आप को बेजान समझता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना कोशिश हो रही मुझसे, मैं पूरी कोशिश करता हूँ संभालने की, कि होगा आज नहीं तो कल इंसान है दुनिया में, और ज़रूर हमारे साथ आएंगे लोग। अगर जुड़ेंगे और 1 से 2, 2 से 4 अगर जुड़ेंगे तो मेरी समस्या समाधान हो सकती है। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे से लोगों से कि अगर मेरे साथ जन सहयोग जुड़े तो शायद मेरी समस्या को दूर कर सकता है। और मेरे बैक सपोर्ट कुछ नहीं मेरे पास, और कुछ नहीं, बस यही बेटियाँ इतनी है। न मेरे पास घर वैसा कुछ है कि मैं बेच कर खेती कुछ कर लूँ। प्रशासन से या देश की जनता से? देश की जनता से मैं यही चाहता हूँ कि अगर वो थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाएंगे आगे को, और कोई भी NGO कोई भी अगर मेरा हाथ बढ़ाए तो हो सकता है मेरे इस गड्ढे से निकालने, और मुझे इन 4 जीवनों को
जीवन दान दे सकते हैं, नहीं तो मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं हार चुका हूँ, क्योंकि बीमारी और कर्ज और मर्ज मैं दोनों से पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा हाथ ही नहीं काम करता है, तो क्या कर सकता है इंसान, टूट जाता है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और आप मदद के लिए बोल रही हैं, तो आपका कोई इस तरह का कोई नंबर है जो आपको मदद कर सकते हैं, पेटीएम वगैरह जो होता है? नहीं सर, हमें नंबर अभी है? तो नंबर तो हमारे पास है, लेकिन वैसे कोई जानते नहीं है कि कोई हमें मदद कर सकता है नहीं, ऐसे। अपना पेटीएम नंबर बताइए जी। आपने हमारे नंबर बताते हैं 8448957375। एक बार और रिपीट करिए आप। 8448957375। वीडियो देखने वालों पेटीएम को क्या नंबर। कहना चाहेंगे? हम वीडियो सभी देखने भाई से कहेंगे सभी- जो भी देखे अपने दिल में थोड़ा इंसानियत रखे और दो बच्चियों का जो है अगर ये योगदान करेंगे तो शायद हमारी समस्या जो है दूर हो सकती है, और जन सहयोग में इंसानियत बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग देखेंगे वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे और मेरे दर्द को समझेंगे, अपना दर्द जैसा तो अपना ज़रूर समझेंगे और मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस भारत वासियों से और देशवासियों से, मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि मुझे इस दलदल से ज़रूर निकालेंगे, इस संकट से ज़रूर निकालेंगे।